हमारे बीच लास्ट चरण आ गया है। हम बार बार कमलेश जी को मिस कर रहे हैं और हो सकता है खाना हमारे साथ खाएंगे। तो हमारा जो स्टाफ है, हम पीछे से शुरू करते हैं। हमेशा 5th रैंक से हमने शुरू किया था और 1st रैंक पे आए। हम वापस एक बार पीछे से शुरू करते हैं। हमारा जो स्टाफ है आज उसका बहुत सराहनीय योगदान है, जिसके लिए वो धन्यवाद का पात्र है। बहुत अभी तक बच्चों ने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जो किया है उसके लिए वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे जो प्रोसेस चलनी है उसके लिए भी अपने धैर्य का परिचय देते हुए और सारे लोगों का जो यहाँ पर लगे हुए हैं उनका सहयोग करें। तो बहुत खुशी और बहुत इमोशनल पल। हमारी जो टीम है, जिसको हम 5 स्टार नहीं 35 स्टार कहते हैं, हमारा हर एक टीचर एक स्टार ही है। क्योंकि हम जब सिलेक्शन करते हैं तो बहुत सिस्टम की तरह करते हैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसमें टीचर आता है हमारे पास, हम उससे फॉर्म भरवाते हैं, उसकी एप्लीकेशन लेते हैं, उसके विचार भी लेते हैं साथ में कि उसके क्या क्या विचार हैं, वो यहाँ हमारे साथ क्यों काम करना चाहता है, वो हमारे स्कूल से क्यों जुड़ना चाहता है या क्यों हमारे पास तक आया है, क्या क्या रीजन है और जहां था वहां से छोड़ के क्यों आ रहा है। बहुत सारी बातें हम उस फॉर्म में पूछते हैं और फिलअप कराते हैं। तत्पश्चात हम उसका सिलेक्शन करते हैं। और हमारी एक और विशेषता है, हम सैलरी डिसाइड नहीं करते हैं। हम टीचर से कहते हैं कि हमने जब तक काम किया है सैलरी दी नहीं जाती है, सैलरी ली जाती है। सैलरी दी नहीं जाती है, सैलरी ली जाती है। जब तक मैंने टीचर की तरह काम किया है अपनी मन मर्जी की सैलरी ली है। और हम अपने स्टाफ को कहते हैं कि जितना मांग सकते हो उतना मांग लो, पर काम मेरे हिसाब से ही करना। तो सिलेक्शन का बहुत अच्छा प्रोसेस रखा हुआ है मैंने। तो हमारा 5 स्टार नहीं, हमारा हर एक टीचर हमारा स्टार है। हमारे साथ जुड़ी हुई टीम का हर एक बंदा एक स्टार है, जो अपने अपने काम को चमकते हुए सितारों की तरह अंजाम देता है। वो बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। और हमारे साथ कुछ टीचर्स जुड़े हुए हैं जिनमें मैं नाम लेकर के ये नहीं करना चाहता हूँ कि वो मेरे करीब हैं। हर टीचर मेरे बहुत करीब है और बहुत दूर है। जो काम अच्छा करता है वो हमारे बहुत नज़दीक है, जो काम अच्छा नहीं करता है वो हमसे बहुत दूर है। तो इसके बाद नंबर आता है हमारे स्कूल के बब्बर शेर पूरन सिंह। उसके बाद लेफ्ट हैंड, राइट हैंड मोती सर, कमलेश जी, मेरी जीवन संगनी और विद्यालय की प्रधानाचार्य आराधना मैडम, आए हुए अतिथिगण मीरा मैम, डॉक्टर अंजू गर्ग जी, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सब में, क्योंकि मैंने कहा था मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ, जब पढ़ता था तो मैथमेटिक्स भी आंसर से सवाल की तरफ लगाया करता था, इसलिए वो आदत पड़ी हुई है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हमारे बहुत प्यारे बच्चे, जो आज स्कूलिंग सफ़र को पूरा करके और अपने एक नए सफ़र के लिए निकलेंगे। कुछ वादे मैंने उनसे किए थे जो मैं पूरे नहीं कर सका, जिसमें एक वादा है जिसे मैं हो सकता है एग्ज़ाम के बाद भी पूरा कर सकता हूँ,
कि मैं आपको एक टूर नहीं करा सका परिस्थितियों बस, और उसके लिए मैं आपका कर्जदार हूं, और वो टूर भी कराने की कोशिश करूंगा और बहुत शानदार करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जिस काम को अंजाम देता हूं उस काम को ऐसे करता हूं जैसे वहां किसी ने कभी ना किया हो। हमने जो रिजल्ट दिया है वो किसी ने नहीं दिया, हम जो फेयरवेल देते हैं वो किसी ने नहीं दी, हमारी टीम ने जो आपके साथ काम किया है वो किसी ने नहीं किया। इस साल, लास्ट ईयर तो नहीं, इस साल हमारे मोदी सर का हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब रात 10 बजे तक और सुबह मुझसे पहले भी स्कूल आके पूरे साल अपने काम को बहुत लगन के साथ किया, और रात की अंतिम बेला तक हमारा साथ दिया। हम इस बंदे को बाहर निकालने के बाद, ताला स्कूल का चपरासी मैं ही हूँ, क्योंकि स्कूल का जो लास्ट लॉक होता है उसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है, और वो लॉक मैं ही रात को लास्ट में सबसे बंद करता हूँ। तो इसको निकालने के बाद मैं लॉक डालता हूँ डेली। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं मोती सर, और जिसको मैं मिस कर रहा हूँ वो मेरे लिए मेरे भाई से भी ज्यादा है। स्कूल का जो इनिशिएटिव है वो मैंने उस पर बहुत भरोसा करके लिया है, और इसको बहुत दूर तक ले जाना है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बच्चों से भी, कि हमारा इस जो हमारी गाड़ी चलाने की रफ्तार है उसमें सहयोग करते रहें, और नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहेंगे तो हम जैसलमेर जिले की सबसे बड़ी स्कूल बनेंगे संख्या के मामले में। अभी हम संख्या के मामले में पोखरण में तीसरे नंबर की स्कूल है, जो 20 साल से चला रहे हैं। उनसे हम सिर्फ 200 बच्चों की दूरी पर हैं, और हमारे पास आर्ट्स नहीं था और उनके पास आर्ट्स है। जो गैप है वो सिर्फ इतना ही है, बाकी कोई गैप नहीं है। और इस बार आर्ट्स भी है, साइंस भी है, हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। सब फैकल्टीज हमारे पास हैं, सबको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय में इस साल मैंने प्लान कर लिया है, नेक्स्ट ईयर में आपको फाउंडेशन, जेई, नीट सब कुछ पोखरण में अवेलेबल होगा। जो बच्चे हमारे साथ अभी हैं और आगे रहेंगे उनके लिए जेई, नीट सबकी व्यवस्था की जाएगी। तो आर्ट्स और साइंस भी चलेगा। अब हमने अपने जाने वाले बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट स्वरूप रखा हुआ है, तो मैं चाहूंगा वो जो दूसरी वाली बस है उसकी डिग्गी में है, तो सारे बच्चों को मैं बुलाऊंगा। आगे की जो रूपरेखा है उसको मैं बता दे रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं गर्ल्स को बुलाऊंगा, 12th वाली। उन गर्ल्स को बुलाने के पश्चात उनको उनकी डॉक्यूमेंट्स फाइल दी जाएगी। फोटो खींचने का प्रावधान बाद में रखा जाएगा। सारे बच्चों को मैं बता दे रहा हूं कि खाना खाने के बाद, क्योंकि यहां भी बहुत रश है आज होटल में, जिससे कोई डिस्टरबेंस ना हो, हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से अपने काम करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम 12th की गर्ल्स को बुलाएंगे और उसके बाद इनको डॉक्यूमेंट्स फाइल देकर के 11th की गर्ल्स के साथ खाना खाने के लिए भेजेंगे। तत्पश्चात 12th वाले लड़कों को हम यहाँ फाइल देने के लिए बुलाएंगे धीरे धीरे करके, और फिर उनको खाना खाने के लिए भेजेंगे। तो 12th और 11th की लड़कियां पहले जाएंगी। जब हम आपको
इंस्ट्रक्शन देंगे। तो जब लड़कियां जाएं तो हम अपने लेडीज स्टाफ से चाहेंगे, प्रियंका मैडम, अन्नू मैडम, आराधना मैडम, ललिता मैडम, धनेश्वरी मैम, ये लोग विशेष सहायता के रूप में वहां उपस्थित रहें और सिस्टमेटिक तरीके से सारे बच्चों को मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था, मैं वापस बता रहा हूं कि आपको लाइन वाइज सिस्टमेटिक तरीके से खाना मिलेगा और लाइन से आपको अपनी अपनी प्लेट उठानी है। जिसको जो खाना है वो उतना ही रखना है बेटा, बर्बाद नहीं करना है। जितना खाना है, जिस चीज को, जिस डिश को आपको ज्यादा पसंद है वो खा लो, जो कम पसंद है वो कम खा लो। थालियां भर के मत रखना, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि थाली में खाना बचाना नहीं, क्योंकि हम जैसे लोग ही उसको साफ भी करते हैं, तो बर्बादी नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए बाकी मैं अपने 12th के बच्चों को कुछ एग्जाम टिप्स दूंगा, तब तक हमारे डॉक्यूमेंट्स फाइल आ रहे हैं। एग्जाम टिप्स में हमने कल 10th वालों से डिस्कस किया था, वैसे हमने 12th वालों की कल फेयरवेल की थी थोड़ी सी वहां, और हम 12th वाले बच्चों को एक बात बताना चाह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे उपस्थित हैं, कि आपको अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में एग्जाम देने जाना है, क्योंकि अब आप हमें एक साथ दोबारा केवल एग्जाम सेंटर पर मिलेंगे, इसलिए आपको अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। मैं वापस दोहरा दे रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को रेगुलर यूनिफॉर्म के साथ जाना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लोअर और टी शर्ट में प्रॉपर जाना है, बिल्कुल लोअर और टी शर्ट में ही जाना है, इसके अलावा कोई दूसरी यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉपर रेगुलर यूनिफॉर्म में जाना है, जो मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, फ्राइडे में चलती है। एडमिट कार्ड मंडे से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और आप मंडे से अपने अपने एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं।